पाप कटेश्वर, जरूर कभी पाप को काटा होगा, तभी पाप कटेश्वर नाम पड़ा। मुक्तेश्वर, जरूर कभी मुक्ति दी होगी, तभी मुक्तेश्वर नाम पड़ा। अमरनाथ, जरूर वो अमर हैं और आकर के अमृत पिलाया होगा, तभी नाम क्या पड़ा? अमरनाथ। हर जगह क्या दिखाया? शिवलिंग दिखाया है। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर, तीनों देवताओं से जो ऊंच है, 3 देवताओं की रचना करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इसलिए उनको त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ, कलयुग के अंदर में जब इंसान पशु के समान हो जाता है, उनको पशु योनि से मुक्ति देने के लिए भगवान को आना पड़ता है और अपना कर्तव्य करते हैं, इसलिए पशुपतिनाथ भी कहलाते हैं। वो मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं का भी कल्याण उद्धार हो जाता है, तो इसलिए भगवान को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। जो उन्होंने कर्तव्य किए उसके अकॉर्डिंग उनके नाम कहे जाते हैं परमात्मा के, औरों के नाम नहीं पढ़ते हैं ऐसे। वो निराकार परमात्मा हम साकार बच्चों के माध्यम से भी कार्य करवाते हैं, इसलिए देवी देवताओं की पूजा मनुष्य के रूप में ही दिखाए ना देवी देवता, वही हार्ड मास का शरीर दिखाया गया है, वही आंख नाक नैन नक्श दिखाए हैं। तो परमात्मा आकर के जब कर्तव्य करते हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति करी है, बहुत परमात्मा को याद किया, वही भगवान को पहचान पाते हैं और अपना जन्मों जन्मों का भाग्य बना पाते हैं। और उनके माध्यम से जो भी संबंध संपर्क में रहते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। करता कौन है? परमात्मा, लेकिन दिखते कौन है? साकार शरीर वाले दिखाई देते। एक कहावत आती है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिले दलाल के रूप में। तो ये कहावत कब बनी है? जरूर अलग रहे हैं, तभी आकर के मिलते भी हैं परमात्मा, आकर के भक्तों की झोली भरते हैं, भगवान आकर के मिलते हैं। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीनों का खेल परमात्मा ने समझाया हम। तो आज परमात्मा ज्ञान सूर्य बनकर के, एक वो सूरज जो संसार में रोशनी करता है, परमात्मा है ज्ञान के सूरज, जो हमारे मन, अंधियारे मन में रोशनी करते हैं, पतित जीवन को पावन बनाते हैं। हमने गाया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, बिगड़ी हुई को बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने क्या कहा? 6 तारीख के बाबा के महावाक्य, 6 जून। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। जो भी पुराना हिसाब किताब कैसे भस्म करना है हमें? योग बल से, परमात्मा को याद करके। इसलिए कहते हैं योग अग्नि विक्रम स्वाहा। याद से अग्नि प्रकट होती है, योग से अग्नि प्रकट होती है, जिसमें हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अलफ बाप आया हुआ है, गायन भी है ना। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है, मनुष्यों को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फार्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है जीवात्मा पुण्य आत्मा, ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं, महात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिले दलाल। तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने।
इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? पाप कटेश्वर। जरूर कभी पाप को काटा होगा, तभी पाप कटेश्वर नाम पड़ा। मुक्तेश्वर, जरूर कभी मुक्ति दी होगी, तभी मुक्तेश्वर नाम पड़ा। अमरनाथ, जरूर वो अमर हैं और आकर के अमृत पिलाया होगा, तभी नाम क्या पड़ा? अमरनाथ। हर जगह क्या दिखाया? शिवलिंग दिखाया है। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर, तीनों देवताओं से जो ऊंच है, 3 देवताओं की रचना करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इसलिए उनको त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ, कलयुग के अंदर में जब इंसान पशु के समान हो जाता है, उनको पशु योनि से मुक्ति देने के लिए भगवान को आना पड़ता है और अपना कर्तव्य करते हैं, इसलिए पशुपतिनाथ भी कहलाते हैं। वो मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं का भी कल्याण उद्धार हो जाता है, तो इसलिए भगवान को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। जो उन्होंने कर्तव्य किए उसके अकॉर्डिंग उनके नाम कहे जाते हैं परमात्मा के, औरों के नाम नहीं पढ़ते हैं ऐसे। वो निराकार परमात्मा हम साकार बच्चों के माध्यम से भी कार्य करवाते हैं, इसलिए देवी देवताओं की पूजा मनुष्य के रूप में ही दिखाए ना। देवी देवता वही हार्ड मास का शरीर दिखाया गया है, वही आंख नाक नैन नक्श दिखाए हैं। तो परमात्मा आकर के जब कर्तव्य करते हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति करी है, बहुत परमात्मा को याद किया, वही भगवान को पहचान पाते हैं और अपना जन्मों जन्मों का भाग्य बना पाते हैं। और उनके माध्यम से जो भी संबंध संपर्क में रहते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। करता कौन है? परमात्मा, लेकिन दिखते कौन है? साकार शरीर वाले दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फार्म भराया जाता है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? शरीर का बाप कौन है? 2 चीज अलग अलग हैं, मैं और मेरा। मैं आत्मा, मेरा शरीर, अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पहले अलफ को जानना है, वह है ट्रूथ, ज्ञान का सागर, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं, कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूं, मैं सर्जन हूं। आत्मा अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी यह सब शरीर के संबंध हैं। शरीर के संबंध में ही यह माँ यह बाप लगते हैं। आत्मा के संबंध में भाई भाई हैं। पहले तो यह समझाना चाहिए, गाया भी जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंध। यह भी समझाना पड़े। तो यहाँ फार्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है। हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना, पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, 2 नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था, तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है। तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ। यह सब शरीर के धर्म है। कितने सारे लेबल लग गए हैं, इतने सारे लेबल लगा लिए, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अपनी वास्तविक पहचान ही भूल गई है। तो परमात्मा से पावर कैसे मिलेगी? मैं वकील हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं जज हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अपने आप को शरीर समझ करके शरीर के संबंधी और जो शरीर के द्वारा कर्म करते हैं वही अपने आप को समझने लगे।
तो जिस प्रकार आप देखेंगे जो फिल्म के अंदर में एक्टर होते हैं अलग अलग रोल प्ले करते हैं, है ना, उनको पता है एक्टिंग कर रहा हूँ, रियल में कुछ हो रहे हैं और असल, है ना, एक्टिंग करते टाइम कुछ हो रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं तुम भी एक्टर हो, कहीं पर पिता का रोल कर रहे हो, पुत्र का रोल कर रहे हो, पति का रोल कर रहे हैं, बहन भाई का रोल कर रहे हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो लेकिन अपने रोल प्ले कौन कर रहा है? ये आत्मा ही कर रही है ना। तो अपने आप को क्यों भूल जाते हैं? तो बाबा बार बार हमें रोज यही अभ्यास करवाते हैं कि जो भागदौड़ बाहर की तरफ है ना, आप वो करो, लेकिन आंतरिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करें, तो फिर आपका आनंद गायब नहीं होगा, आपकी सुख शांति गायब नहीं होगी। यह सब शरीर के धर्म हैं। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाट बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं यह मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापिस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? गरीब नवाज, बिगड़ी बनाने वाला। जो छोटे हैं वो बड़े कर दिए जाएंगे। माना जिन्होंने भक्ति कर कर अपनी जो अंदर की धारणा वो खोई नहीं, भगवान के प्रति विश्वास को खोया नहीं कि भगवान आएंगे जरूर हमारी कभी सुनेंगे, कभी बिगड़ी बनाएंगे, तो भगवान सारी दुनिया को ही क्या करते हैं? स्वर्ग बना देते हैं। लेकिन वहां स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो जो भगवान की सुनने वाले, भगवान की मानने वाले, नियम मर्यादा में जीवन को जीने वाले। मनमाने ढंग से जीवन को जिएंगे तो फिर क्या बनेंगे भाई? असुरी बनेंगे ना। फिर तो असुर लोग जीते हैं मनमाने ढंग से, तो देवी देवता जो है उनके लिए नियम मर्यादाएं होती हैं। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है। बाप आकर सृष्टि के चक्कर का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है, वापिस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहां से आए हैं पार्ट बजाने। अब भगवान को याद करते हैं। भगवान के पास जाने के लिए तो पहले पहले ये समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। इसलिए क्या कहा कि हे अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। गीता में कहा ना भगवान ने, क्या कहा? तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। लेकिन सामने क्या दिखाई दे रहा है? श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं, है ना, शरीर दिखाई दे रहा है। लेकिन शरीर तो दिख गया आंखों से, चरम चक्षुओं से। लेकिन परमात्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान समझने के लिए दिव्य बुद्धि समझ चाहिए, वो दिव्य दृष्टि। कोई दिव्य दृष्टि ऐसा नहीं कोई यहाँ से खुल जाएगी आंख निकल आएगी इधर से, लेकिन दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र देते हैं परमात्मा। उससे हम परमात्मा को देख भी पाते हैं और दिव्य ज्ञान को समझ भी पाते हैं। सब भक्तों का प्यार है। प्यार के सागर परमात्मा से भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं। पतित पावन को याद करते हैं तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंचे ते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमपिता परमात्मा भी क्या है? स्टार है।
बच्चों को समझाया है वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्कर लगाना है। सब एक्टर पार्टधारी, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता, तो पार्ट बजाना ही है। पहले पहले ये समझाना बहुत जरूरी कि आत्मा का बाप एक है। कहते हैं ओ गॉड फादर, यह किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। यह है मुख्य बात। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। इस समय यह पतित दुनिया है। गॉड फादर को न जानने कारण ऑर्फन बन पड़े हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। दुनिया को यह पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है, नरक बनाने वाली है माया रावण। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसने तो बनाया होगा। पतित पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बाप के बने हो। बाप माना बाप, बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, परंतु माया दे अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाप कहते देह सहित सभी संबंधों को भूल, मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापिस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंद। 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है, वहां यह होता नहीं। बाप आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है। तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाई प्लाट हैं। यह भारत ओल्ड है, नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था। एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी ही श्रीमत है। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था। ब्रह्मा का दिन और रात तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए, यह यज्ञ रचा है ना। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्रमाला बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं, बच्चे हम तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जिस प्रकार आप देखोगे सवेरे के समय आप घर में रहते हैं, घर के अंदर एयर अलग होती है, और बाहर निकलते हैं घर से पार्क में जाते हैं तो वहाँ की एयर बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। इसी प्रकार जब परमात्मा सृष्टि में आते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि हम विकारों में हैं। इतनी हालत वैसी, हम देवता थे पहले, विश्वास ही नहीं होता इस बात पे, यकीन ही नहीं होता है। भगवान आकर के हमें वो बातें याद दिलाते हैं, हमारी सोई हुई शक्ति को याद दिलाते हैं, हमारी खोई हुई शक्ति को याद दिलाते हैं, चेतना को जगाते हैं हमारी। तो धीरे धीरे जिस प्रकार हनुमान जी शक्ति भूल गए थे, उनको याद दिलाई गई थी।
तो ऐसे बाबा हम बच्चों को भी शक्ति याद दिला रहे हैं। आज से 10 दिन पहले भी क्या खाया था नहीं याद रहता ना भाई, तो जन्मों जन्मों की बात याद कैसे रहेगी। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। तीर मारते हैं किसी को क्या करते हैं, पहले मस्तिष्क पे लगाया जाता है धनुष बाण, उसके बाद में क्या करते हैं ऊपर की तरफ इशारा करके फिर धनुष बाण चलाया जाता है। माना क्या, पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, मैं कौन, आत्मा, फिर परमात्मा शिव बाबा को याद करो और फिर वाणी का प्रयोग करें, फिर ज्ञानवाण किसी को लगाएं तो उसको फिर तीर लगेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। आत्मिक स्थिति में नहीं टिकेंगे, कितना भी ज्ञान सुनाए उसको असर नहीं करेगा बिल्कुल भी। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है, अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर है, फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो। पतित पावन परमात्मा तो एक ही है, तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वह रुद्र शिव। मनुष्यों को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है, बाकी ऐसे नहीं आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर हैं। माया ने खाना खराब कर दिया है। ड्रामा अनुसार अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं, एडम और ईव बाइबल में आता है, परंतु वह कौन है, ईव किसको कहा जाए। मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है, ईव इनको ब्रह्मा ही कहेंगे, ब्रह्मा को, क्योंकि माता है ना वो, उनके मुख से हमने ज्ञान सुना, हमारा जन्म हुआ, इनके मुख द्वारा रचे, तब तो तुम मात पिता सिद्ध हो। एक को ही मात पिता कहा जाता है। जगदम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह है ह्यूमन। यह सब बातें धारण तब हों जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। ये मन है ना, मन गड्ढे में ले जाएगा भाई, इतना गिरा देगा फिर बाद में होश आएगा। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके। कौन सी तकदीर बनाकर आए हो, लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते दिल दर्पण में देखो तुम लायक हो, बाप मिसल मीठे बने हो। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद, अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है, परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं, छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं, तो माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे। अभी परमपिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब परमात्माओं को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फार्म भराओ। मूल है गीता का भगवान कौन है, यह यज्ञ किसने रचा। रुद्र यज्ञ
वह ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान का सागर। सबका फादर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है, बाप मिसल मीठा बनना है। भगवान प्रेम का सागर, तो हमें भी प्रेम स्वरूप बनना है। दूसरा, देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है, डिबेट किससे भी नहीं करनी है। वरदान, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। वरदान का विस्तार, भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। भक्ति में कहते हैं हिम्मत और उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ ना कहाँ से धन को भी खींचकर लाएगा, सफलता को भी खींचकर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं, उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो, तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं कि भगवान आकर इस समय हमें शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। इसलिए फिर चित्र भी भक्ति कैसे बन जाते हैं देवी देवताओं के, मुस्कुराते हुए खुशनुमा शक्तिशाली। स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। अच्छा, ओम शांति।